नमस्कार दोस्तों, वैदिक मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। आज की वीडियो में वैदिक मैथमेटिक्स के सूत्र निखिलम मेथड की मदद से हम मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे। इसके पहले लास्ट वीडियो इंट्रोडक्शन टू वैदिक मैथमेटिक्स में हमने वैदिक मैथमेटिक्स के बारे में ब्रीफ में जाना। हमने देखा कि कैसे वैदिक मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स, वर्किंग प्रोफेशनल्स और इवन की डेली लाइफ में एक आम इंसान के लिए भी हेल्पफुल है। तो जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी उनके लिए लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ पे जाके वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि एंटायर वैदिक मैथमेटिक्स इज़ बेस्ड ऑन दीज सूत्रस एंड सब सूत्रस। तो आज की वीडियो में इन्हीं में से एक सूत्र, जिसको कि हम शॉर्ट में निखिलम मेथड भी बोलते हैं, इसकी मदद से हम मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे। निखिलम मेथड का पूरा नाम है निखिलम नवदशत्रम दशत। ये संस्कृत भाषा का शब्द है। इसका इंग्लिश में मतलब है ऑल फ्रॉम 9 बट लास्ट फ्रॉम 10। इस स्टेटमेंट का मतलब आपको तब समझ में आएगा जब इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बट क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले इस मेथड के बारे में थोड़ी और इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहूँगा। दोस्तों, निखिलम मेथड मल्टीप्लिकेशन के लिए वहाँ पे सूटेबल है जहाँ पे जिन दो नंबर्स को हमने मल्टीप्लाई करना है उनमें से एटलीस्ट एक नंबर 10 की किसी पावर के करीब है। जैसे कि 93 इंटू 98, ये दोनों नंबर 100 के करीब हैं। 998 इंटू 768, इनमें से 998 1000 के करीब है। 1008 एंड 1158, इसमें 1008 ये भी 1000 के करीब है। इसमें 9998 10,000 के करीब है। तो अब हर एग्जाम्पल के साथ ये जो 10 की पावर लिखी है इसको हम बोलेंगे बेस। तो इस एग्जाम्पल में बेस है 100, इस एग्जाम्पल में बेस है 1000, इस एग्जाम्पल में भी बेस है 1000 और इस एग्जाम्पल में बेस है 10,000। तो ये तो होगी बेसिक्स। अब देखते हैं निखिलम मेथड की मदद से मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। आइए सॉल्व करते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। तो एग्जाम्पल 1, मल्टीप्लाई करेंगे 93 को 98 के साथ। अब निखिलम सूत्र से मल्टीप्लिकेशन करने के लिए सबसे पहले हमको ये देखना है कि बेस क्या होगा। अब जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि बेस 10 की वो पावर है जो इनमें से किसी एक नंबर के करीब है। तो इस एग्जाम्पल में 93 और 98 दोनों 100 के करीब हैं, तो बेस होगा 100। इसके बाद कैलकुलेट द डिफरेंस बिटवीन दीज नंबर्स एंड द बेस। तो पहले 93 माइनस 100, दिस इज -7। -7 को हम यहाँ लिख लेंगे। सिमिलरली 98 माइनस 100 इज -2। -2 को हम यहाँ लिख लेंगे। अब इमेजिन करो कि जो आपका फाइनल आंसर है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, लेफ्ट पार्ट और राइट पार्ट। अब राइट पार्ट कैसे कैलकुलेट करना है पहले वो देख लेते हैं। तो राइट पार्ट के लिए हम इन दोनों नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो -7 इंटू -2 इज़ 14। 14 हो गया हमारा राइट पार्ट। अब लेफ्ट पार्ट के लिए हम डायगनली एडिशन करेंगे। तो चाहे तो आप इस डायगनल के अलोंग कर लो, विच इज़ 93 -2। चाहे आप इस डायगनल के अलोंग कर लो, 98 -7। दोनों का रिजल्ट सेम ही होगा, विच इज़ 91। तो 91 हो गया लेफ्ट पार्ट। लेफ्ट और राइट दोनों को कंबाइन करेंगे, आंसर आ जाएगा 9114। एक और एग्जांपल कर लेते हैं ताकि कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाए। मल्टीप्लाई करेंगे 91 को 93 के साथ। अब इस एग्जांपल के लिए भी बेस होगा 100, क्योंकि दोनों नंबर 100 के करीब हैं। इसके बाद कैलकुलेट द डिफरेंस बिटवीन दीज नंबर्स एंड द बेस। तो 91 माइनस 100 इज -9। -9 हम यहाँ लिख लेंगे। सिमिलरली 93 माइनस 100 इज -7। -7 हम यहाँ लिख लेंगे। अब लेफ्ट पार्ट राइट पार्ट। राइट पार्ट के लिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो -9 इंटू -7 इज 63। 63 हो गया हमारा राइट पार्ट। लेफ्ट पार्ट के लिए
डायगोनल के अलोंग एडिशन करेंगे। तो चाहे तो आप इस डायगोनल के अलोंग कर लो 91 माइनस 7, चाहे आप इस डायगोनल के अलोंग कर लो 93 माइनस 9, दोनों का रिजल्ट सेम ही होगा विच इज़ 84। तो 84 हो गया हमारा लेफ्ट पार्ट। लेफ्ट और राइट दोनों को कंबाइन करेंगे, आंसर आ जाएगा 8463। अब एक एग्जांपल करते हैं विद 3 डिजिट नंबर्स। मल्टीप्लाई करेंगे 768 को 998 के साथ। इस एग्जांपल के लिए बेस होगा 1000 क्योंकि 998 1000 के करीब है। इसके बाद कैलकुलेट द डिफरेंस बिटवीन दीज नंबर्स एंड द बेस। तो पहले 768 माइनस 1000 इसको इवेलुएट कर लेते हैं। अब ऐसी कैलकुलेशन के लिए हमारे पास एक शॉर्टकट है, वो शॉर्टकट है निखिलम सूत्र की ये डेफिनेशन, ऑल फ्रॉम 9 लास्ट फ्रॉम 10। मतलब इस नंबर में जो लास्ट डिजिट है 8, इसको 10 में से सब्ट्रैक्ट करो, बाकी सबको 9 में से। तो 9 माइनस 7 2, 9 माइनस 6 3 एंड 10 माइनस 8 2, ये होगा माइनस का नंबर। तो 768 माइनस 1000 इज माइनस 232, इसको हम यहाँ लिख लेंगे। सिमिलरली 998 माइनस 1000 इज माइनस 2। अब लेफ्ट पार्ट राइट पार्ट, राइट पार्ट के लिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 464, और लेफ्ट पार्ट के लिए डायगोनल के अलोंग एडिशन करेंगे तो 768 माइनस 2 इज 766। अब लेफ्ट और राइट को कंबाइन करेंगे, आंसर आ जाएगा 766464। एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं ताकि ये डेफिनेशन आपको क्लियर हो जाए। एग्जाम्पल 4, मल्टीप्लाई करेंगे 8647 को 9998 के साथ। अब इस एग्जाम्पल के लिए बेस होगा 10,000 क्योंकि ये नंबर 10,000 के करीब है। इसके बाद कैलकुलेट द डिफरेंस बिटवीन दीज नंबर्स एंड द बेस। तो रिजल्ट को डायरेक्टली हम यहाँ लिख लेंगे विद हेल्प ऑफ दिस डेफिनेशन, ऑल फ्रॉम 9 लास्ट फ्रॉम 10। तो लास्ट डिजिट को 10 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, बाकी सबको 9 में से। तो 9 माइनस 8 1, 9 माइनस 6 3, 9 माइनस 4 5 एंड 10 माइनस 7 3। सिमिलरली यहाँ पे आ जाएगा -2। अब लेफ्ट पार्ट राइट पार्ट, राइट पार्ट के लिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10, 2 3 ज़ा 6 प्लस 1 7, 2 1 ज़ा 2। और लेफ्ट पार्ट के लिए डायगोनल के अलोंग एडिशन करेंगे तो 8647 माइनस 2 इज 8645। लेफ्ट और राइट को कंबाइन करेंगे, आंसर आ जाएगा 86452706। अब इन 4 एग्जाम्पल्स में एक चीज़ कॉमन है, वो ये कि जो नंबर्स हमने मल्टीप्लाई करे वो अपने अपने बेस से छोटे हैं। जैसे कि थर्ड एग्जाम्पल में बेस है 1000 और जो नंबर हमने मल्टीप्लाई करे 768 एंड 998 दोनों 1000 से छोटे हैं। सिमिलरली इन फोर्थ एग्जाम्पल बेस है 10,000 और जो नंबर हमने मल्टीप्लाई करे दोनों बेस से छोटे हैं। अब एक ऐसी एग्जाम्पल करते हैं जिसमें जो नंबर हम मल्टीप्लाई करेंगे वो बेस से बड़े होंगे। आइए देखते हैं अगली एग्जाम्पल में। एग्जाम्पल 5, मल्टीप्लाई करेंगे 129 को 103 के साथ। अब इस एग्जाम्पल के लिए बेस होगा 100 क्योंकि 103 100 के करीब है। अब देखो दोनों नंबर बेस से बड़े हैं, तो इसके बाद कैलकुलेट द डिफरेंस। तो 129 माइनस 100 इज प्लस 29, 103 माइनस 100 इज प्लस 3। अब इस एग्जाम्पल और पिछली एग्जाम्पल्स में सिर्फ इतना फ़र्क है कि यहाँ पे जो डिफरेंस है ये पॉजिटिव नंबर्स है, इसके पहले की एग्जाम्पल में जो डिफरेंस था वो नेगेटिव नंबर्स थे। बाकी सारा प्रोसेस सेम है। तो लेफ्ट पार्ट राइट पार्ट, राइट पार्ट के लिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे
तो 29 इंटू 3 इज़ 87। और लेफ़्ट पार्ट के लिए डायगोनल के अलोंग एडिशन करेंगे, तो 129 प्लस 3 इज़ 132। लेफ़्ट और राइट को कंबाइन करेंगे, आंसर आ जाएगा 13287। अब अगली एग्जांपल में आप एक नया कॉन्सेप्ट सीखोगे, तो आइए देखते हैं 6th एग्जांपल। मल्टीप्लाई करेंगे 98 को 96 के साथ। इस एग्जांपल के लिए भी बेस होगा 100, क्योंकि दोनों नंबर 100 के करीब हैं। इसके बाद कैलकुलेट द डिफरेंस, तो 98 माइनस 100 इज -2, 96 माइनस 100 इज -4। लेफ्ट पार्ट राइट पार्ट, राइट पार्ट के लिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो -2 इंटू -4 इज 8। और लेफ्ट पार्ट के लिए डायगोनल के अलोंग एडिशन करेंगे, तो 98 माइनस 4 इज 94। दोनों को कंबाइन करेंगे, ये हो जाएगा 948। बट दिस इज नॉट द करेक्ट आंसर। उसका रीज़न ये है कि जब निखिलम सूत्र से मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो नंबर ऑफ डिजिट इन द राइट पार्ट शुड बी सेम एज नंबर ऑफ जीरोस इन द बेस। जैसे कि थर्ड एग्जांपल में देख लो, राइट पार्ट में 2 डिजिट हैं 8 एंड 7, और बेस में भी 2 ही जीरोस हैं। बट इस एग्जांपल में क्या हुआ, राइट पार्ट में सिर्फ 1 डिजिट है जबकि बेस में 2 जीरोस हैं। तो इसका सोल्यूशन ये है कि राइट पार्ट में जो 8 है हम इसको 08 लिखेंगे। तो राइट पार्ट में हम लिखेंगे 08 और हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा 9408, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। एक और एग्जांपल कर लेते हैं ताकि कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाए। एग्जांपल 7, मल्टीप्लाई करेंगे 1012 को 1008 के साथ। अब इस एग्जांपल के लिए बेस होगा 1000, क्योंकि दोनों नंबर 1000 के करीब हैं। इसके बाद कैलकुलेट द डिफरेंस बिटवीन दीज नंबर्स एंड द बेस, तो 1012 माइनस 1000 इज +12, 1008 माइनस 1000 इज +8। अब लेफ्ट पार्ट राइट पार्ट, राइट पार्ट के लिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 12 इंटू 8 इज 96। बट बेस में हमारे पास 3 जीरोस हैं, तो राइट पार्ट में भी 3 ही डिजिट चाहिए, तो हम 96 को 096 लिखेंगे टू मेक इट ए 3 डिजिट नंबर। लेफ्ट के लिए प्रोसेस सेम है, डायगोनल के अलोंग एडिशन, तो 1012 प्लस 8 इज 1020। लेफ्ट और राइट को कंबाइन करेंगे, आंसर आएगा 1020096। अब अगली एग्जांपल में आप एक और नया कॉन्सेप्ट सीखोगे। आइए देखते हैं एग्जांपल 8। मल्टीप्लाई करेंगे 88 को 91 के साथ। अब इस एग्जांपल के लिए भी बेस होगा 100, क्योंकि दोनों नंबर 100 के करीब हैं। इसके बाद कैलकुलेट द डिफरेंस बिटवीन दीज नंबर्स एंड द बेस, तो 88 माइनस 100 इज -12, 91 माइनस 100 इज -9। लेफ्ट पार्ट राइट पार्ट, राइट पार्ट के लिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। 12 इंटू 9 इज 108, विच इज़ ए 3 डिजिट नंबर। बट हमारे पास बेस में 2 ही जीरोस हैं, तो जैसे कि पिछली एग्जांपल्स में मैंने आपको बताया कि नंबर ऑफ डिजिट इन द राइट पार्ट शुड बी सेम एज नंबर ऑफ जीरोस इन द बेस। तो यहाँ बेस में तो 2 जीरोस हैं, बट राइट पार्ट को जब हमने इवेलुएट किया तो यहाँ पे 3 डिजिट आ गए। तो इसका सोल्यूशन ये है कि जो इस नंबर में 108 में 08 को तो हम यहाँ लिख लेंगे, जो ये 1 है इसको कैरी करके लेफ़्ट में ले जाएंगे, और लेफ़्ट पार्ट में जो भी रिजल्ट हुआ उसमें ये 1 को ऐड कर देंगे। तो अब लेफ़्ट को इवेलुएट करते हैं, डायगोनल के अलोंग एडिशन करते हैं। 88 माइनस 9 इज 79,
तो 79 ये वाला प्लस 1 जो कैरी हो गया है दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 80। और राइट का जो 08 है इसको एज इट इज़ लिख लेंगे तो फाइनल आंसर हो जाएगा 8008। एक और एग्जाम्पल करते हैं ताकि कॉन्सेप्ट आपको ये क्लियर हो जाए। एग्जाम्पल 9, मल्टीप्लाई करेंगे 112 को 109 के साथ। अब इस एग्जाम्पल के लिए भी बेस होगा 100 क्योंकि दोनों नंबर 100 के करीब हैं। इसके बाद कैलकुलेट द डिफरेंस बिटवीन दीज नंबर्स एंड द बेस। तो 112 माइनस 100 इज प्लस 12, 109 माइनस 100 इज प्लस 9। लेफ्ट पार्ट राइट पार्ट, राइट पार्ट में अगेन 12 इंटू 9 इज 108 जो कि 3 डिजिट का नंबर है, बट बेस में हमारे पास 2 ही जीरोस हैं तो 08 को हम यहाँ लिखेंगे और ये जो 1 है इसको कैरी करेंगे लेफ़्ट में। अब लेफ़्ट की इवेलुएट करते हैं तो 112 प्लस 9 इज़ 121, 121 ये वाला और 1 जो कैरी हो गया है दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 122 और 08 को एज इट इज़ लिख लेंगे और फाइनल आंसर हो जाएगा 12208। तो ये थी कुछ एग्जाम्पल्स, होप आपको सब कुछ समझ आया होगा। तो ये थे कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपके लिए, इनको सॉल्व करो और कमेंट्स में आंसर बताओ। अगर कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है तो कमेंट्स करके ज़रूर पूछो। आई विल रिप्लाई टू एवरी कमेंट। तो वीडियो आपको कैसी लगी? अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगली वीडियो में हम निखिलम सूत्र की मदद से ही कुछ और क्वेश्चंस करेंगे मल्टीप्लिकेशन के। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।